हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अरुण और वरुण ग्रह के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। इससे पहले सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में हम लोग सूर्य के बारे में, बुध, शुक्र, मंगल, शनि, बृहस्पति ग्रह के बारे में पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग अरुण और वरुण के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। चलते हैं, सभी पॉइंट्स वन लाइनर में हैं, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें और याद रखें। चलते हैं, आज का क्लास का पहला पॉइंट्स है अरुण ग्रह जो हैं। अरुण ग्रह का टॉपिक है अरुण, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अरुण को इंग्लिश में यूरेनस कहते हैं। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। क्वेश्चन आ सकता है सबसे बड़ा ग्रह कौन, तो बृहस्पति। दूसरा नंबर पर कौन ग्रह, तो शनि। तीसरा नंबर पर कौन, तो अरुण। याद रखिएगा, अरुण ग्रह आकार में तीसरा नंबर वाला ग्रह है। इसका तापमान जो होता है लगभग माइनस 215 डिग्री सेल्सियस होता है। माइनस 215 डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अरुण ग्रह का एवरेज तापमान, औसत तापमान कितना होता है, तो याद रखिएगा माइनस 215 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका आकार कैसा है, तीसरा नंबर वाला ग्रह कौन है आकार में, तो याद रखिएगा अरुण ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो तीसरे नंबर वाला आकार में ग्रह हैं। चलते हैं अगला पॉइंट में बात करते हैं। इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। अरुण ग्रह का खोज किसने किया, तो विलियम हर्शेल ने किया। कब, 1781 ईस्वी में किया था। इसके चारों ओर वलयों में 5 वलय का नाम अल्फा, एक है अल्फा, दूसरा है बीटा, तीसरा है गामा, चौथा है डेल्टा, पांचवा है इप्सिलॉन। इस अरुण ग्रह के चारों ओर 5 छल्ले हैं, जिसमें से पांचों छल्ले जो हैं, पांचों वलय जो हैं, इसका नाम, एक का नाम है अल्फा, दूसरा का नाम है बीटा, तीसरा गामा, चौथा डेल्टा, पांचवा इप्सिलॉन। याद रखिएगा, अरुण ग्रह के चारों ओर 5 छल्ले हैं। पांचों छल्ले के नाम क्या क्या हैं, तो याद रखिएगा अल्फा, बीटा, गामा और इप्सिलॉन है। आगे बात करते हैं। अगला नंबर पॉइंट है अरुण ग्रह के बारे में। यह अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। अरुण ग्रह ऐसा ग्रह है जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि अन्य ग्रह ऐसे हैं जो पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। तो पूरब से पश्चिम की ओर घूमने की गति को क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त। जबकि पश्चिम से पूरब की ओर घूमने वाली गति को क्या कहते हैं, वामावर्त कहते हैं। याद रखिएगा, अरुण ग्रह दक्षिणावर्त घूमते हैं, जबकि अन्य सभी ग्रह वामावर्त घूमते हैं। लेकिन एक शनि ग्रह भी ऐसे ही हैं, जो शनि और अरुण ग्रह दक्षिणावर्त घूमते हैं। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अरुण ग्रह क्या है, तीसरा नंबर वाला सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान माइनस 215 डिग्री सेल्सियस एवरेज रहता है। आगे अगले पॉइंट में बात करते हैं। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कौन से ग्रह में सूर्योदय पश्चिम की ओर और सूर्यास्त पूरब की ओर होता है, तो याद रखिएगा अरुण ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसमें सूर्योदय पश्चिम की ओर, जबकि सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। कौन ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी के विपरीत दिशा में, उसके सभी उपग्रह पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमते हैं, चक्कर काटते हैं। तो याद रखिएगा अरुण ग्रह एक ऐसा ग्रह है, उसके सभी सैटेलाइट, उसके सभी उपग्रह क्या करते हैं, पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। अगला पॉइंट में बात करते हैं। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ दिखलाई पड़ता है। इसीलिए अरुण ग्रह को क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। याद रखिएगा, कौन सा ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, तो अरुण ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो लेटा हुआ ग्रह कहलाता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। अरुण ग्रह को क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। याद रखिएगा, अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात करेंगे हम लोग वरुण ग्रह के, नेपच्यून ग्रह के बारे में बात करेंगे।
नेपच्यून ग्रह, इसकी खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलज्ञ जहान गाले ने की थी। इसका खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोल शास्त्री जहान गाले ने की थी। याद रखिएगा, नेपच्यून ग्रह का खोज किसने किया? जहान गाले ने की थी। कब की थी? 1846 ईस्वी में की थी। ये कहाँ के थे? तो जर्मनी के थे। अगला पॉइंट में डिस्कस कर लेते हैं। नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। वरुण ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन है? तो याद रखिएगा, वरुण ग्रह है। वरुण ग्रह सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कहलाता है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। कौन से ग्रह में मीथेन गैस का बादल है? तो याद रखिएगा, वरुण ग्रह ऐसे ग्रह हैं जिसमें कंप्लीट मीथेन गैस का ही बादल छाया हुआ रहता है हमेशा। उसके बाद इसके उपग्रह में ट्राइटन प्रमुख उपग्रह हैं। इसके उपग्रह में एक प्रमुख उपग्रह क्या है? वरुण ग्रह का ट्राइटन। ट्राइटन क्या है? एक वरुण उपग्रह का एक प्रमुख ग्रह है। वरुण ग्रह का प्रमुख उपग्रह है। याद रखिएगा, ट्राइटन एक ऐसा उपग्रह है जो कि वरुण ग्रह का प्रमुख उपग्रह है। तो हम लोग वरुण ग्रह के बारे में कंप्लीट पॉइंट में डिस्कस हो गया। उसके बाद पृथ्वी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। चलते हैं, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और हम बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये था हमारा सौर मंडल के सूर्य और अन्य सभी 8 ग्रह में से 7 ग्रह का कंप्लीट नोट्स हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पृथ्वी के बारे में बात करेंगे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो को कंटिन्यूसली। अरुण तथा वरुण के ग्रह के बारे में कुछ एमसीक्यू पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है एमसीक्यू का, अरुण ग्रह सौरमंडल में किस स्थान पर स्थित है? तो याद रखिएगा, अरुण ग्रह सौरमंडल के 7वें स्थान पर स्थित हैं। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा, अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शल ने की थी। तीसरा नंबर क्वेश्चन, अरुण ग्रह का रंग नीला क्यों दिखता है? तो याद रखिएगा, अरुण ग्रह का नीला रंग देखने का ये है मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण अरुण ग्रह क्या नीला दिखता है। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन, अरुण ग्रह का घूर्णन रोटेशन अन्य ग्रह से अलग क्यों है? क्योंकि अरुण ग्रह जो है ना, ये अपनी धुरी पर लगभग 98 डिग्री झुका हुआ है। इस वजह से इसका रोटेशन अन्य ग्रह से अलग है। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन, अरुण ग्रह पर ज्ञात उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो अरुण ग्रह में कुल 27 उपग्रह हैं। कुल 27 उपग्रह हैं किसमें? अरुण ग्रह में। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन, अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा, टाइटेनिया अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 7, अरुण ग्रह की परिक्रमा अवधि क्या है? परिक्रमा ऑर्बिट पीरियड कितनी है? तो याद रखिएगा, पृथ्वी के अनुसार 84 वर्ष, मतलब सूर्य के चारों ओर अरुण ग्रह एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी के अनुसार कितना लगाते हैं? 84 वर्ष का समय लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां, वो भी अरुण ग्रह के बारे में है। अरुण ग्रह पर एक दिन घूर्णन अवधि का समय कितना है? तो 17 घंटा 14 मिनट है। एक अरुण ग्रह मान लेते हैं ऐसा है, तो यहाँ से कंप्लीट रोटेशन के पश्चात फिर से जब इसका रोटेशन यहाँ आता है तो यहाँ से यहाँ तक एक रोटेशन कंप्लीट होने में 17 घंटा 14 मिनट लगाता है, जबकि पृथ्वी 24 घंटा लगाता है। अप्रोक्स 24 घंटा, जबकि 23 घंटा 56 मिनट एक्चुअल में होते हैं। आगे बढ़ते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन है, अरुण ग्रह की रिंग प्रणाली कितनी है? तो अरुण ग्रह की रिंग प्रणाली कितना है? 13 है, 13 है। अगला नंबर क्वेश्चन, अरुण ग्रह की मुख्य गैसीय संरचना में क्या शामिल है? अरुण ग्रह की मुख्य गैसीय संरचना में क्या शामिल है? तो मीथेन तो है। ऑप्शन नंबर मीथेन तो है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्योंकि हाइड्रोजन भी है, हीलियम भी है और मीथेन गैस भी है अरुण ग्रह में। आगे बात करते हैं वरुण ग्रह से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। वरुण ग्रह सौरमंडल में किस स्थान पर स्थित है? याद रखिएगा, सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है? 8वां ग्रह कौन सा है? वरुण ग्रह है, जो कि 8वें नंबर पर स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 12, वरुण ग्रह की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा,
गाले ने की थी, जोहान गाले ने की थी, गॉटफ्रीड गाले ने की थी, जोहान गॉटफ्रीड गाले ने की थी। अगला नंबर क्वेश्चन वरुण ग्रह से है। वरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा वरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है ट्राइटन। वरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? ट्राइटन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वरुण ग्रह का रंग नीला क्यों दिखता है? वरुण ग्रह का नीला रंग दिखने का कारण है उस ग्रह में उपस्थित मीथेन गैस के कारण, मुख्यतः मीथेन गैस के कारण वो नीला दिखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है वरुण ग्रह का घूर्णन अवधि, रोटेशन पीरियड कितना है? तो 16 घंटा 6 मिनट होता है वरुण ग्रह का घूर्णन करने की अवधि। उसके बाद 15वां नंबर क्वेश्चन है वरुण ग्रह की परिक्रमा अवधि, ऑर्बिट पीरियड कितनी है? तो याद रखिएगा 165 पृथ्वी वर्ष। वरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी के समय के अनुसार 165 पृथ्वी वर्ष लगाता है। उसके बाद क्वेश्चन है अगला नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है वरुण ग्रह के ज्ञात उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो वरुण ग्रह में कुल कितने उपग्रह हैं? 14 उपग्रह हैं, जबकि अरुण ग्रह में कितना था? 27 था। 27 हैं अरुण ग्रह में। वरुण ग्रह में कितने हैं? वरुण ग्रह में 14 हैं। याद रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 18। वरुण ग्रह में पर वायुमंडलीय तूफानों को क्या कहा जाता है? तो डार्क स्पॉट कहा जाता है। वरुण ग्रह में उपस्थित वरुण ग्रह में के वायुमंडल में तूफान जो उठते हैं उस तूफान का नाम क्या है? डार्क स्पॉट है। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 19। वरुण ग्रह का मुख्य गैसीय संरचना में क्या शामिल है? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन है। हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। चलते हैं आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि वरुण ग्रह सभी ग्रह के बारे में कंप्लीट हो जाएगा। वरुण ग्रह के वायुमंडल में कौन सी गैसें प्रमुख पाई जाती हैं? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन और मीथेन। हाइड्रोजन और मीथेन वरुण ग्रह में मुख्य गैसें हैं जो वरुण ग्रह के वायुमंडल में उपस्थित रहती हैं। तो ये था हमारा वरुण और अरुण ग्रह के बारे में शॉर्ट नोट्स और टॉप MCQ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पृथ्वी के साथ, पृथ्वी के बारे में। चलते हैं आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।